अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्नैपिफाई ईडी। आज की वीडियो में हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 विच इज ट्रिग्नोमेट्री उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज सोल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का सोल्यूशन हम लोग आज की वीडियो में सीखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास ट्राइंगल की कुछ पार्ट्स कुछ साइड्स गिवन हो तो रिमेनिंग पार्ट्स को कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे सपोज करें कि हमारे पास जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसे हमें पता है कि ट्राइंगल की जो हमारे पास साइड्स होती हैं वो 3 होती हैं। कौन सी होती हैं? ए, बी और सी, ये 3 साइड्स होती हैं। और हमारे पास इसमें एंगल कितने होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं, ए पे, कॉर्नर बी पे और एट सी पे। तो हमारे पास एंगल्स होते हैं टोटल 6 एलिमेंट्स हो गए। मीन्स के अगर किसी भी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल में हमारे पास 3 एलिमेंट्स गिवन हो, जिसमें से एटलीस्ट 1 साइड गिवन हो, एक साइड हमारे पास गिवन हो, बाकी 2 एंगल। एक से ज्यादा साइड्स अगर हो जाएंगी, 2 साइड्स गिवन हो तो एक एंगल गिवन होगा। मीन्स के 3 एलिमेंट्स गिवन हो तो बाकी के 3 एलिमेंट्स हम लोग खुद से फाइंड कर सकते हैं। तो वो आज की वीडियो में हम लोग वही 4 केसेस जो है वो सोल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल की डिस्कस करेंगे। तो अपनी नोटबुक और रजिस्टर जो है वो रेडी कर लें। तो चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जी, तो ये हमारे पास केस 1 है। 1 साइड एंड 1 एंगल आर गिवन। जब हमारे पास एक साइड और एक एंगल गिवन हो, एक एंगल ये वाला, ये तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री एंगल तो मस्ट होगा, बाकी एंगल्स गिवन हो या ना हो। तो एक एंगल हमारे पास 30 डिग्री गिवन है और एक साइड हमारे पास गिवन है। रिमेनिंग 2 साइड जो है वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करनी है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब हमारे पास साइड्स 2 गिवन होती थी तो हम लोगों ने अक्सर एक साइड फाइंड करनी होती थी, तो वहां पे तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते थे। लेकिन यहाँ पे नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास 2 साइड्स होना लाजमी है। यहाँ पे हमारे पास एक ही साइड है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ पे करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे कि हमारे पास जो है वो 30 डिग्री गिवन है। तो सबसे पहले साइड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ए के ऑपोजिट हमारे पास है परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, और ये हमारे पास जो है वो बेस है। ये हम लोगों ने करनी साइड्स आइडेंटिफाई। अब हम लोग सबसे पहले जो है ये वाला एंगल फाइंड करने वाले हैं। तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो एंगल सी फाइंड करना है हम लोगों ने, इसको ऐसे मेंशन करते हैं वायड एंगल सी। तो इसको कैसे करना है कि हम लोग जो एंगल बी है उसमें से एंगल ए को माइनस करेंगे। बी माइनस ए। बी हमारे पास 90 डिग्री है एंड ए हमारे पास 30 डिग्री है, तो ये हमारे पास हो गया 60 डिग्री। तो हमारे पास एंगल जो एट पॉइंट सी है वो हमारे पास 60 डिग्री है। तो सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने फाइंड करनी थी वो एंगल था, वो हम लोगों ने मेजर कर लिया। अब हम लोग जो है वो साइड्स को मेजर करेंगे। साइड्स को मेजर करने के लिए देखिए हमारे पास जो गिवन नोटिफाई एंगल था, जो गिवन एंगल था वो हमारे पास 30 डिग्री था। तो सबसे पहले देखें कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सबसे पहली रेशियो जो देखी थी वो थी साइन साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? सम पीपल हैव, यहाँ पे 30 डिग्री को स्टडी कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे 30 डिग्री लेके चलूंगी। सम पीपल में परपेंडिकुलर, हैव में हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो 2 है, मीन्स के परपेंडिकुलर हमारे पास ए है और हाइपोटेन्यूस हमारे पास बी है। ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है और बी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो साइन 30, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो एक टेबल रेडी किया था, याद किया था कि हमारे पास कुछ स्पेशल एंगल्स होते हैं जो 0 से 90, जिसमें हम लोगों ने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री की वैल्यूज को याद किया था, साइन, कॉस और टेन। तो आज हम उसी टेबल को यूज करेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि साइन 30 डिग्री, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था साइन के वाले से। तो ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, यहाँ पे 0 और ये 1, अंडर रूट 1/2। तो ये हमारे पास आ गया 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। ये मैंने कैसे है, ये प्रीवियस वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मैं उसका लिंक जो है वो आई बटन में दे दूंगी। आप पहले वो वीडियो देखें और उसके बाद जो है आप लोग यहीं से इन वैल्यूज को याद रख सकते हैं, सेकंड्स में इनका आंसर दे सकते हैं। तो साइन 30 1/2 होता है और हमारे पास ये हो गया 2/b। अब हमें b की वैल्यू चाहिए तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद जो है b इधर चला जाएगा और 2 इसके साथ, तो b इज इक्वल टू 4। सेंटीमीटर में हमारे पास साइड्स गिवन है तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर साथ लगा देंगे। तो ये हमारे पास जो है हमने सबसे पहले जो है वो आइडेंटिफाई कर ली। स्टेप 1 हम लोगों ने एंगल मेजर किया, स्टेप 2 हम लोगों ने जो है वो एक साइड मेजर की,
अब स्टेप 3 में हम लोग जो है वो थर्ड साइड गिवन करेंगे। हमने बी मेजर कर लिया जो कि हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। अब सी हम लोगों ने फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग कॉस का भी लगा सकते हैं, टेन का भी लगा सकते हैं, क्योंकि कॉस में भी हमारे पास आता है कर्ली ब्लैक हेयर, मीन्स कि वहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूस होता है, और जो हमारे पास टेन होता है, टेन में हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो आप कॉस थीटा भी यूज कर सकते हैं, टेन भी। तो यहाँ पे मैं टेन 30 यूज कर रही हूँ, टेन 30 डिग्री। टेन का फॉर्मूला कैसे याद किया था हम लोगों ने? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टर्न परमानेंटली ब्लैक। परमानेंटली हमारे पास होता है परपेंडिकुलर और ब्लैक हमारे पास बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो ए है और बेस हमारे पास सी है। ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। टेन 30 हमारे पास क्या होता है? टेन 30 हमारे पास 1/√3 होता है। यहाँ पे मैं टेन 30 की वैल्यू लिख रही हूँ 1/√3। ये कैसे होता है? ये भी मैंने टेबल से याद की थी। और अगर आप टेबल नहीं तो इसका पूरा प्रोसेस भी मैंने बताया था कि टेन 30 1/√3 कैसे आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास 2/c, सी की वैल्यू हमें चाहिए, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सी हमारे पास आ गया 2/√3 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं 2/√3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो है ये एम एंगल सी। तो ये 3 रिजल्ट से जो हम लोगों ने फाइंड करने थे। 3 हमारे पास 1 साइड और 2 एंगल हमारे पास गिवन थे, और हमने 2 साइड और 1 एंगल जो है वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो देखिए कितना आसान जो है वो केस 1 है। मतलब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप जल्दी से इसको कर सकते हैं।